दोस्तों, एनवीएन के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज हम राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज दोपहर में जैसे ही इस न्याय यात्रा की घोषणा हुई, पूरे संचार माध्यम में एक खलबली मच गई। हर कोई इसी पर बात कर रहा है। कहाँ से शुरू होगी, कहाँ से गुजरेगी, कब पहुँचेगी, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या नुकसान होगा। इस चर्चा का कारण ये है कि राहुल गांधी की जो इससे पहले वाली यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, ये दक्षिण भारत से शुरू हुई और इसने दक्षिण भारत को भाजपा मुक्त कर दिया। तो बहरहाल अब ये यात्रा दोबारा शुरू हो रही है और चुनाव से बिल्कुल पहले शुरू हो रही है। तो इसलिए भाजपा के खीमे में जो खलबली मची है, उसी खलबली का एक अक्स हमें जो है वो संचार माध्यम में, मीडिया में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस यात्रा के बारे में आपके मन में ये प्रश्न ज़रूर आया होगा कि आखिर इसका नाम न्याय यात्रा क्यों रखा गया है, भारत जोड़ो 2 क्यों नहीं रखा गया। इन प्रश्नों पर विचार करने से पहले ये सोचें कि इससे पहले वाली यात्रा का नाम भारत जोड़ो क्यों रखा गया था। संघ परिवार ने तमिलनाडु पर हिंदी भाषा की आड़ में ब्राह्मणी संस्कृति थोपने का प्रयत्न किया, तो उसका प्रतिकार हुआ और तमिल जनता के मन में उत्तर भारत के प्रति एक दूरी बनी। ऐसे दिल टूटे कि वहाँ से सनातन धर्म का खुलेआम विरोध होने लगा, बल्कि हिंदी भाषी लोगों का भी तिरस्कार होने लगा और ये अब भी हो रहा है। आप देखेंगे कि दक्षिण भारत के, ख़ास तौर से तमिलनाडु के कई राजनेता जो है वो उत्तर भारतीयों के बारे में और सनातन धर्म के बारे में बहुत सख्त बातें करते रहते हैं। इस फासले को मिटाने के लिए स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई। इसका कारण ये था कि स्वामी विवेकानंद भी कन्याकुमारी इसीलिए गए थे ताकि भारत के जो है वो दक्षिण को और उत्तर को जोड़े, और जो है वो राहुल गांधी भी कन्याकुमारी इसीलिए गए ताकि ये जो दूरी पैदा हो गई है उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में, इसको जो है वो कम किया जाए, जोड़ा जाए। आप देखें कि भारत जोड़ो यात्रा का अंत कश्मीर में हुआ। बीजेपी ने अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए न केवल जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ा, बल्कि उसका दर्जा घटाकर उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया। इससे कश्मीर की जनता के मन आहत हुए। वो लोग जो है वो दिल्ली सरकार के प्रति उनके मन में गुस्सा और रोष निर्माण हुआ। कश्मीर की धारा 325 की समाप्ति के बाद केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर वहाँ मानव अधिकारों का हनन करके कश्मीर की आस्था को लहूलुहान कर दिया। परंतु राहुल गांधी ने वहाँ तक अपनी यात्रा को ले जाकर उन लोगों के जख्मों पर मरहम रखा। हाँ, तो ये थी भारत जोड़ो यात्रा। अब सवाल ये है कि भारत को जोड़ना एक उद्देश्य है या साधन है। दोस्तों, सही बात तो ये है कि भारत को जोड़ना अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं, बल्कि एक साधन है। अगर वो साधन है तो सवाल ये है कि फिर उद्देश्य क्या है। प्रधानमंत्री मोदी की तरह राहुल गांधी हर काम चुनावी फायदे के लिए नहीं करते, बल्कि वो तो अपनी यात्रा को एक विचारधारा की लड़ाई कहते हैं। तो इसका भी जो एक्सटेंशन है, ये भी जो है एक विचारधारा की लड़ाई है। अगर राहुल गांधी भी इस यात्रा को चुनावी यात्रा समझते तो 3 राज्यों में चुनाव हारने के बाद वो फिर से सड़क पर आने का प्रयत्न नहीं करते, घोषणा नहीं करते। भारत को जोड़ने का असली मकसद न्याय की स्थापना है। इसमें राजनीतिक और आर्थिक न्याय के साथ सामाजिक न्याय भी शामिल है। इस युग में मंडल सामाजिक न्याय का प्रतीक है और वही बीजेपी का मुकाबला कर सकता है। इससे पहले मंडल को हराने के लिए बीजेपी ने राम मंदिर का कमंडल थामा था। अब वो कमंडल भरकर छलक रहा है। मोदी जी राम मंदिर की आड़ में
नफरत फैलाकर चुनाव जीतने की योजना बना रहे हैं, जबकि राहुल इस नफरत का मुकाबला करने की खातिर मंडल की मोहब्बत का परचम थाम कर मैदान में उतरे हैं। अनेक राज्यों में जातिगत जनगणना इसी रणनीति का एक हिस्सा है। संघ परिवार के छद्म हिंदुत्व के विरोध में ये रामबाण उपाय है। यही कारण है कि बीजेपी चाहकर भी इसका विरोध नहीं कर पा रही है, इसलिए कि ये उसकी दुखती रग है। ये एक ऐसा बटन है कि अगर इसे दबाओ तो अगड़े नाराज हो जाते हैं और छोड़ो तो पिछड़े बिगड़ जाते हैं। इंडिया गठबंधन को अगड़े की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो बिला झिझक मंडल कार्ड खेल सकता है, परंतु अगड़ा समाज भाजपा का मूल आधार है और मूल आधार होने के बावजूद अगड़े समाज की जनसंख्या बहुत कम है। भाजपा को पिछड़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। इन दोनों का तुष्टीकरण भाजपा की हालत न घर का और न घाट का ऐसी कर सकता है। न्याय यात्रा नाम के पीछे दूसरा कारण ये है कि अभी हाल में सबसे बड़ा अन्याय मणिपुर में हुआ। वहाँ देश की बेटियों को नग्न अवस्था में घुमाकर उनकी वीडियो बनाई गई और उनके साथ बलात्कार भी किया गया, मगर असंवेदनशील प्रधानमंत्री ने इसकी भर्त्सना तक नहीं की और न वहाँ जाकर आहत लोगों के जख्मों पर मरहम रखा। इसलिए न्याय यात्रा के आरंभ की खातिर मणिपुर से बेहतर कोई और राज्य नहीं हो सकता था। भारत जोड़ो यात्रा ने दक्षिण को भाजपा मुक्त कर दिया। पूर्व भारत में आसाम और त्रिपुरा के अलावा कहीं भी भाजपा का प्रभाव नहीं है। पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड तो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। उड़ीसा भाजपा से अलग है। हो सकता है इस यात्रा के बाद उत्तर पूर्व भारत में भी जो है वो कांग्रेस की लहर चल जाए, जैसा कि कर्नाटक और तेलंगाना में चली है, और उत्तर पूर्व भारत भी भाजपा मुक्त हो जाए। देखने वाली बात यह है कि इस यात्रा का उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन राज्यों में भाजपा अधिकतम सीटें जीत चुकी है, इसलिए न्याय यात्रा यानी मंडल और विपक्षी एकता से निश्चित ही भाजपा का नुकसान ही होगा। ये नुकसान कितना होगा, इसी पर अगले लोकसभा चुनाव का परिणाम निर्भर है, परंतु इसमें कोई शक नहीं है कि अगले चुनाव पर राम मंदिर से अधिक प्रभाव न्याय यात्रा का पड़ेगा और भाजपा को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। नए नाम का आखिरी कारण ये हो सकता है कि मानव प्रवृत्ति परिवर्तन चाहती है। वो एक जैसी बातें सुनते सुनते ऊब जाती है, जैसा कि मोदी जी के भाषण सुनते सुनते अब वो बोर होने लगी है। लोग न तो उनके मन की बात सुनते हैं और न बगैर पैसे लिए उनकी सभा में आते हैं। इसलिए भारत जोड़ो और मोहब्बत की दुकान से आगे बढ़कर एक नए स्लोगन की आवश्यकता थी, जो न्याय यात्रा के नाम से पूरी हो गई। अब देखना है कि भारत की जनता इस यात्रा के साथ न्याय करती है या अन्याय करती है। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। बहुत जल्द हम किसी और विषय पर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।